स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज गेम प्ले के दूसरे मुकाबले में, जहां पर टीम इंडिया को आज 255 रनों का टारगेट मिला है श्रीलंका की टीम के सामने। पहले मुकाबले में शानदार जीत के बाद दूसरे मुकाबले की पहली गेंद को रोहित शर्मा ने यहां पर अपर कट के जरिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा शानदार छक्का। हिटमैन का गजब का आगाज, पहले मुकाबले में शानदार शतक जड़ा था और अब तैयार है दूसरे मुकाबले में भी। पहली गेंद मतीसा फतिराना की, जिसको सिर्फ दिशा दिखाई, टॉप पेज लगा गेंद का और पहुंच गई यहां पर शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार और छक्के के साथ यहां पर आगाज करेंगे रोहित शर्मा। आज कुछ अलग अंदाज में यहां पर मैदान पर उतरे हैं और पहली गेंद पर लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल चुका है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से यहां पर गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया। एक और बार यहां पर गेंद तैरती हुई पहुंचेगी स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ रोहित शर्मा को। दो गेंदों पर दो करारे हिट यहां पर देखने को मिले और दो शानदार छक्कों के साथ यहां पर टीम को पहुंचा चुके हैं 12 रनों पर। क्या लाजवाब तरीके की यहां पर बल्लेबाजी हो रही है रोहित शर्मा की। शानदार आगाज यहां पर किया है। शायद इस मुकाबले को ज्यादा लंबा नहीं चलने देना चाहते रोहित शर्मा, इसलिए दो गेंदों पर दो छक्कों के साथ उन्होंने आगाज कर दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद का फिर से यहां पर सामना करेंगे मतीसा फतिराना। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको पुल कर दिया रोहित शर्मा ने अपने फेवरेट शॉट के साथ गेंद को पहुंचाया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार और छक्कों की हैट्रिक यहां पर पूरी कर डाली है। 3 छक्कों के साथ यहां पर इस मुकाबले का आगाज किया है मतीसा फतिराना की। 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट यहां पर रोहित को इस बल्ले से देखने को मिले और आखिरी शॉट उनका सबसे फेवरेट है, क्योंकि पुल शॉट खेलना रोहित शर्मा को पसंद है और वो यहां पर देखने को मिला और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से स्टैंड में और 3 गेंदों पर 3 छक्के यहां पर जड़ चुके हैं। भारतीय टीम को 255 रनों का टारगेट मिला है, लेकिन अब सिर्फ 237 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से गेंद को खेला गैप में, लेकिन यहां पर फील्डर आकर गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन और मिल जाएगा और इसके साथ रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच जाएंगे और अब स्ट्राइक पर आएंगे इस मुकाबले में पहली बार वैभव सूर्यवंशी, जो कि फिलहाल यहां पर इस सीरीज के पहले मुकाबले में लाजवाब पारी खेल चुके हैं 170 रनों की, लेकिन दूसरे मुकाबले में फिर से तैयार है। देखते हैं यहां पर गेंद को कहां पर डालेंगे वैभव सूर्यवंशी के सामने मतीसा फतिराना। एक और लाजवाब तरीके की गेंद क्या आएगी, बिल्कुल यहां पर शॉर्ट गेंद, लेकिन उसको शानदार तरीके से यहां पर रोकने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद पर उनके बल्ले से कोई करारा पर हार नहीं देखने को मिला और यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर यहां पर 19 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, एक बार फिर से लाजवाब गेंद और इसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं मिलेगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 19 रन और अब जीत के लिए सिर्फ 236 रन चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा क्या कमाल की शुरुआत दी है टीम को, 4 गेंदों पर 3 छक्के लगा चुके हैं। इसी बीच अब दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे नुआन तुषारा, सामना करेंगे एक बार फिर से रोहित शर्मा। एक और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से सामने की तरफ खेला है और यहां पर भी फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन गेंद तक क्या पहुंच पाएंगे ये वो देखने वाली बात होगी। यहां पर बेहतरीन तरीके से यहां पर शानदार फील्डिंग भी देखने को मिली और यहां पर गेंद को वापस थ्रो करेंगे, 2 रन मिल जाएंगे यहां पर रोहित शर्मा को। इसी बीच अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले शायद रोहित को ऐसा लगा था कि गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिर्फ 2 ही रन उनके खाते में यहां पर जुड़ेंगे। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले नुआन तुषारा, एक बार फिर रोहित शर्मा। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेल दिया, लेकिन यहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन और मिल जाएगा रोहित शर्मा को। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर लाजवाब तरीके से बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंच गया है, लेकिन आप भी चाहते टीम इंडिया इस मुकाबले को जल्दी से जल्दी जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस पर लाइक का बटन दबाइए वीडियो का और साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और बार लाजवाब तरीके का शॉट, यहां पर क्या चौके के लिए जाएगा, जी हां वैभव के बल्ले से निकलती हुई ये पहली बाउंड्री। गेंद को शानदार तरीके से यहां पर कवर की तरफ उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना यहां पर पहला चौका जड़ दिया इस मुकाबले में। खाता चौके के साथ यहां पर खोलते हुए वैभव सूर्यवंशी। लेकिन आप लोग सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि इस मुकाबले को आप कहां से लाइव देख रहे हैं, ये हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लाजवाब तरीके की गेंद यहां पर, लेकिन सीधे क्या फील्डर के हाथों में जाएगी, बिल्कुल यहां पर फील्डर ने शानदार तरीके से गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। यहां पर फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 26 रनों पर पहुंच गया है। लक्ष्य भारतीय टीम के सामने सिर्फ 255 रनों का ही है, यानी कि छोटा सा लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम इंडिया, ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ खेला, लेकिन एक बार फिर से यहां पर मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं
आएगा। दूसरे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, भारतीय टीम का स्कोर 26 रन पहुंच गया है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद डाली, लेकिन इस गेंद को क्या चौके में तब्दील कर पाएंगे? जी नहीं, बेहतरीन फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली। यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 26 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर अपना दूसरा व्यापारी का तीसरा ओवर लेकर आ चुके हैं मतीसा पतिराना। एक बार फिर उनके सामने रोहित शर्मा, सामने की तरफ गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड कर लिया। कोई रन नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर। फिलहाल रोहित शर्मा 7 गेंदों का सामना करने के बाद पहुंच चुके हैं 22 रनों पर। वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से मतीसा पतिराना। एक और लाजवाब शॉट यहां पर गैप में खेल दिया, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन वो काफी दूर रह जाएंगे। गेंद एक बार फिर से कवर बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई एक और चौका यहां पर मिल जाएगा, और इस बार रोहित शर्मा इस चौके के साथ पहुंच जाएंगे 8 गेंदों पर 26 रनों पर। क्या लाजवाब टाइमिंग हिटमैन के बल्ले से फिर से देखने को मिली। देखिए गेंद बल्ले के बीचों बीच संपर्क और पहुंच गई यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। लाजवाब बाउंड्री के जरिए गेंद को यहां पर पेश दिया है एक और चौके के लिए रोहित शर्मा ने। लेकिन आप प्रशंसकों में से किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं और आप इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का शतक देखना चाहते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब तरीके की शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर कर ली है। लाजवाब तरीके की फील्डिंग यहां पर देखने को मिली पॉइंट के ऊपर, और इसी के साथ यहां पर भारतीय टीम को भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 225 रनों की और जरूरत है, जबकि 285 गेंदें अभी भी इस मुकाबले में बची हुई है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से तैयार है, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई 30 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर, लेकिन यहां पर मतीसा पतिराना पहला ओवर इनका काफी महंगा गया था, लेकिन दूसरे ओवर में अब अच्छी वापसी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से रोहित शर्मा के सामने एक और लाजवाब गेंद, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग भी यहां पर देखने को मिली, और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। 30 रन है भारतीय टीम का स्कोर, लेकिन क्या गजब की यहां पर शुरुआत भारतीय टीम को मिल चुकी है। शुरुआती 3 ओवर में 30 रनों का आंकड़ा छू लिया, यानी कि जो एक छोटा लक्ष्य था वो और भी छोटा हो गया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से उठाकर मार दिया रोहित शर्मा ने। ओवर की आखिरी गेंद को छक्के के साथ समाप्त करेंगे, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच जाएगा भारतीय टीम का स्कोर 36 रनों पर। क्या गजब की शुरुआत यहां पर हिटमैन के बल्ले से देखने को मिली है। 12 गेंदों का सामना करते हुए 32 रनों पर पहुंच गए, और इस छक्के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कितनी लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को उन्होंने स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया। एक और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया है। इसी बीच यहां पर चौथे ओवर की शुरुआत एक बार फिर से नुवान तुषारा करेंगे। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन यहां पर विकेट की जरूरत है श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो। इसी बीच उनकी पहली गेंद को लाजवाब तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला, फील्डर यहां पर मौजूद है, 1 रन और मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को, और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 37 रन। फिलहाल जीत के लिए भारतीय टीम को 218 रनों की जरूरत है, लेकिन इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले नुवान तुषारा, सामना करेंगे रोहित शर्मा। यहां पर बेहतरीन गेंद, जबरदस्त अपील भी हो रही है। क्या अंपायर के ऊपर कोई असर होगा इसका? लग नहीं रहा कि अंपायर यहां पर आउट देंगे, क्योंकि यहां पर काफी ऊपर जा रही थी गेंद, और वही यहां पर धर्मसेना का भी फैसला है कि इस गेंद पर नॉट आउट है रोहित शर्मा। वहीं पर तैयार है अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर से रोहित शर्मा के सामने। क्या बड़ा शॉट खेल पाएंगे रोहित शर्मा? देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, मिड विकेट की तरफ बेहतरीन तरीके से टाइम किया, और चौके में यहां पर तब्दील कर देंगे एक और गेंद को। क्या शानदार टाइमिंग यहां पर फिर से रोहित के बल्ले से देखने को मिली। गेंदबाज यहां पर निराश है। तुषारा की शानदार गेंद थी, जिसको रोहित ने फिर से 4 में तब्दील कर दिया, और इस चौके के साथ अब रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं 14 गेंदों का सामना करने के बाद 36 रनों पर, और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 41 रन। अब भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 214 रन दूर है, लेकिन ये शानदार शुरुआत भारतीय टीम को जो मिली है इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप भी करिए, लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट करिए भारतीय टीम को, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय श्री राम जरूर लिख दें। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और पटकी हुई गेंद, जिसको फिर से पुल कर दिया रोहित शर्मा ने। एक और बार स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचाएंगे रोहित के सामने। अगर आप इस तरह से गेंद डालोगे तो वो उसे हर गेंद को यहां पर स्टैंड में पहुंचाने का मादा रखते हैं, क्योंकि पुल शॉट रोहित शर्मा से अच्छा कौन खेल सकता है। एक बार फिर इन्होंने दिखाया, पटकी हुई गेंद थी यहां पर नुवान तुषारा की, जिसको शानदार तरीके से पुल किया, और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार फेंकते हुए शानदार तरीके से छक्के में तब्दील कर दिया। रोहित शर्मा 15 गेंदों पर 42 रनों पर पहुंच चुके हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 47 रन है, उसमें से 42 रन रोहित शर्मा ने यहां पर बना दिए हैं। वैभव भी इनके सामने फीके नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा ने इसको भी लाजवाब तरीके से गैप में ढूंढ दिया है, एक और चौका।
छक्के के बाद चौका रोहित शर्मा के बल्ले से। क्या अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है। मात्र 23 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी यहां पर पूरी होती हुई और लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 204 रन दूर है। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की यह साझेदारी इस मुकाबले में टीम इंडिया को पूरी तरीके से लेकर आ चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को यहां पर शानदार तरीके से डिफेंस किया। ओवर की समाप्ति यहां पर होगी। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 51 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब तैयारी यहां पर करते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद की मतीसा पतिराना सामना करेंगे उनका वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल यहां पर रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं। 8 गेंदों पर 5 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले मतीसा पतिराना की। एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर की तरफ खेल दिया है। फील्डर उस गेंद के पीछे भाग रहे। क्या चौके तक गेंद पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी नहीं, यहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को रोक लेंगे क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी धीमी लग रही है। इस वजह से यहां पर गेंद रुक गई और इस गेंद पर 2 ही रन यहां पर मिले हैं वैभव सूर्यवंशी को और भारतीय टीम को। फिलहाल यहां पर ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए फिर से तैयार हैं। एक और गेंद को कहां पर मारेंगे वैभव सूर्यवंशी, देखने वाली बात होगी। एक और पटकी हुई गेंद यहां पर जिसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंद भी कह सकते हैं, यहां पर थोड़ी सी रफ्तार भी थी इस गेंद में मतीसा पतिराना की। अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करेंगे तो जरूर यहां पर सफलता मिल सकती है, क्योंकि यही तो किया था भारतीय टीम के गेंदबाजों ने और 254 रनों पर ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका की टीम को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और बार लाजवाब शॉट, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। भारतीय टीम फिलहाल 53 रनों पर है। फिलहाल जीत के लिए भारतीय टीम को 202 रनों की जरूरत है। ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से तैयार है वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेल दिया, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग फिर से यहां पर कर ली है। इस गेंद पर भी यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। 53 रन है फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर यहां पर। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद यहां पर आनी बाकी है। देखते हैं कहां पर गेंद को डालेंगे। वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं और की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद को शानदार तरीके से इन्होंने फ्लिक कर दिया, लेकिन यहां पर पीछे से फील्डर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन लाजवाब साझेदारी यहां पर हुई, लेकिन एक अच्छा ओवर यहां पर डालने में कामयाब हुए हैं मतीसा पतिराना। लेकिन इसी बीच 6ठे ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर तैयार होते हुए एक बार फिर से यहां पर तुषारा की इस गेंद को उठाकर मार दिया है। यहां पर 2 फील्डरों के ऊपर से कह सकते हैं कि चौका यहां पर जड़ दिया है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब शॉट वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से अपनी पारी का दूसरा चौका उन्होंने लगाया, लेकिन लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को खेला। पूरी तरीके से कंट्रोल में शॉट और टाइम करते हुए गेंद को 2 फील्डरों के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 58 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल तैयारी यहां पर भारतीय टीम की काफी शानदार तरीके से चल रही है। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए यहां पर इस गेंद को कहां पर डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक और बार यहां पर शानदार गेंद, लेकिन इस गेंद को बेहतरीन तरीके से डिफेंस भी कर दिया है। कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम को 197 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के कंट्रोल में है इस समय। अगर यहां पर मुकाबले में वापसी करनी है तो विकेट चटकाने होंगे श्रीलंका की टीम को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को बैकफुट से कट किया, लेकिन फिर से बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। नुवान तुषारा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद 2 बेहतरीन गेंद यहां पर डाल चुके हैं भारतीय टीम के सामने, या फिर यूं कहे तो वैभव के सामने। इसी बीच ओवर की 4थी गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से टाइम किया, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 58 रन। फिलहाल यहां पर भारतीय टीम को 197 रनों की जरूरत है। यहां पर वैभव और रोहित की साझेदारी कमाल तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया। लेकिन इसी बीच बड़ा शॉट यहां पर खेल दिया वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा छक्के के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 64 रन। क्या गजब का शॉट यहां पर खेला है। बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का। 6 छक्के की बारिश अब होनी शुरू हो चुकी है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी, क्योंकि इतनी देर वो देख रहे थे रोहित शर्मा का खेल। रोहित जहां 17 गेंदों पर 46 पर है, तो वहीं पर वैभव 18 गेंदों पर 18
18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर, लेकिन आज का खेल कुछ ऐसा ही चला जहां पर वैभव सिर्फ साथ दे रहे हैं, लेकिन पहला बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिल चुका है। इसी बीच छठे ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर डालेंगे, इसको सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 17 पर 46 तो वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 191 रन दूर है भारतीय टीम अब इस मुकाबले को जीतने से। इसी बीच ओवर की 7वें ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार यहां पर गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। डॉट गेंद यहां पर होती हुई लाजवाब तरीके की यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल यहां पर देखा जाए तो। हालांकि सफलता भी नहीं मिली है, रन भी काफी खर्च कर दिए, लेकिन कुछ गेंदें तो बेहतरीन यहां पर देखने को मिली है मतीसा पथिराना से। अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए रोहित शर्मा एक बार फिर से तैयार है। एक और शॉर्ट गेंद जिसको लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर लाजवाब फील्डिंग की आज तारीफ करनी होगी यहां पर श्रीलंका की टीम की। भले ही रन यहां पर आसमान की ओर से बन रहे क्योंकि गेंदें ऊपर काफी जा रही है, लेकिन नीचे जो गेंदें थी उनको रोकने में कामयाबी हासिल की है यहां पर श्रीलंका ने। इसी बीच अपने ओवर की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, एक और चौका यहां पर जुड़ जाएगा रोहित के खाते में, और इसी के साथ दमदार तरीके से करेंगे अपना अर्धशतक मात्र 20 गेंदों पर पूरा। हिटमैन रोहित शर्मा की एक और कमाल की पारी, और क्या गजब की पारी यहां पर देखने को मिली है। सिर्फ 20 गेंदों पर ठोक दिया अपना शानदार अर्धशतक और भारतीय टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 68 रनों पर, और भारतीय टीम को अब 187 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक और गेंद लाजवाब तरीके से इस गेंद को यहां पर शानदार तरीके से डिफेंस किया रोहित ने। फिलहाल 21 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रनों पर है रोहित शर्मा। आज क्या गजब की बल्लेबाजी की है। हिटमैन रोहित शर्मा के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच 7वें ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चलते हुए मतीसा पथिराना देखते हैं कहां पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद जिसको उठाकर मार दिया रोहित शर्मा ने, लेकिन बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं, और यहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और गजब का कैच यहां पर पकड़ लिया, और भारतीय टीम को पहला झटका लगता हुआ रोहित शर्मा के रूप में। अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, लेकिन यहां पर 22 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रनों की पारी के लिए, लेकिन यहां पर गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार सीधे पहुंच गई यहां पर फील्डर के हाथों में, जहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की, और आखिरकार भारतीय टीम को यहां पर करारा झटका लग ही चुका है। रोहित शर्मा इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हिटमैन आखिरकार 22 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौट गए, लेकिन अपना काम तो रोहित शर्मा ने कर ही दिया। अब अपना काम और पूरा करने के लिए आएंगे क्रीज पर विराट कोहली। हिटमैन गए तो क्या हुआ, किंग कोहली मैदान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इसी बीच 7वां ओवर की आखिरी गेंद अब आएगी। एक विकेट यहां पर मतीसा पथिराना ने झटका लिया है। क्या कोई यहां पर कमाल कर सकता है कि श्रीलंका की वापसी हो सकती है इस मुकाबले में। विराट कोहली ने अपनी पहली गेंद को खेला, लेकिन इस पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर शुरुआत करते हुए 8वें ओवर की एक बार फिर से नुआन तुषारा सामना करेंगे वैभव। एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई फिलहाल इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। तैयारी यहां पर पूरी तरीके से कर चुके हैं। 1 विकेट गंवा चुकी है भारतीय टीम। क्या कमबैक कर सकती है यहां पर श्रीलंका? चांसेस तो काफी ज्यादा है। 3 स्लिप भी लगा रखी है, लेकिन इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, और सामने फील्डर तैनात है इस शॉट के लिए, और कोई रन नहीं आएगा। वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों पर 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली 1 गेंद पर सामना कर चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया लक्ष्य से 187 रन दूर है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहां पर खेला है। इस पर सिंगल ही मिल पाएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को, और वो पहुंच जाएंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि स्ट्राइक पर आ जाएंगे अब विराट कोहली। कोहली को यहां पर अपनी असली रंग दिखाना होगा इस मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, अद्भुत तरीके का खेल अब तक दिखाया है। रोहित शर्मा ने कमाल की पारी खेली है, भले ही वो आउट हो गए, लेकिन उससे पहले मुकाबले को भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया है। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहां पर सिंगल मिल जाएगा विराट कोहली को, और सिंगल के साथ अपना खाता यहां पर खोल लेंगे विराट कोहली भी। भारतीय टीम का स्कोर 70 रन हो चुका है। 8वां ओवर चल रहा है। पहला पावर प्ले की हम बात करें तो भले ही भारतीय टीम ने 1 विकेट गंवा दिया, लेकिन रनों के स्कोर के हिसाब से देखें तो ये लक्ष्य भारतीय टीम के लिए ज्यादा मुश्किल अब होने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि पावर प्ले टीम इंडिया के नाम हो चुका है। इसी बीच एक और शानदार शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाएगा। यहां पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद होती हुई वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 23 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच्योरिटी दिखा रहे हैं यहां पर, क्योंकि जरूरत है इस समय पिच पर खड़े रहने की, और वही काम कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं पर इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले तुषारा, एक और बार यहां पर
करारा प्रहार, खराब गेंद, शॉर्ट गेंद डाली जिसको बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उठाकर मार दिया और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को एक और छक्का। काफी देर से इंतजार कर रहे थे लेकिन आखिरकार बल्ले का थोड़ा सा टॉप एज जरूर लगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आधा दर्जन रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में आएंगे और भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच जाएगा 76 रनों पर। और अभी तक टीम इंडिया ने 1 विकेट गंवाया है, यानी कि मुकाबला अब 179 रन दूर है भारतीय टीम से। इसी बीच मतीसा पथिराना अपना 5वां ओवर यहां पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे उनका विराट कोहली। पहली गेंद विराट ने शानदार शॉट खेला लेकिन गैप में नहीं, फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद, यहां पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर देखने को मिली है। विराट कोहली फिलहाल 3 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैभव विराट जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं तब तक भारतीय टीम के लिए मुकाबला आसानी से ही हाथ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब टाइमिंग इस बार देखने को मिली है, बेहतरीन कवर ड्राइव यहां पर और मिल जाएगा चौका। विराट कोहली ने निकाल दिया अपनी चौथी गेंद पर अपना फेवरेट शॉट और जड़ दिया यहां पर शानदार चौका और इसी के साथ टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया 80 रनों पर। लेकिन देखिए क्या लाजवाब टाइमिंग, क्या बेहतरीन तरीके से यहां पर पहुंच दिया विराट कोहली ने, एक और चौका यहां पर इनके बल्ले से निकलता हुआ। 80 रन है भारतीय टीम का स्कोर, 175 रन दूर है मुकाबला जीतने से। इसी बीच यहां पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चले मतीसा पथिराना की, एक और गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। यहां पर वनिंदु सरंगा ने गेंद को रोक लिया, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। टीम का स्कोर आगे बढ़कर 80 रनों पर इस समय है। लेकिन क्या भारतीय टीम के लिए कमाल की शुरुआत हुई है अब तक इस मुकाबले में देखा जाए तो। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से मतीसा पथिराना की, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला लेकिन फिर से इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पहुंच जाएगी फील्डर के हाथों में। अब तक टीम इंडिया ने 1 विकेट गंवाया लेकिन इस पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने नाम कर लिया है क्योंकि सिर्फ 255 रनों का ही तो टारगेट है, उसमें से 80 रन भारतीय टीम ने बना लिए हैं। हिटमैन अपना अर्धशतक पूरा करके वापस पेविलियन लौट भी चुके हैं। इसी बीच यहां पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर विराट कोहली ने बड़ा शॉट निकाल दिया है, भाग्यशाली शॉट फिर से कहेंगे विराट कोहली का और मिल जाएगा एक और छक्का फाइन लेग के ऊपर से। क्या अद्भुत टाइमिंग यहां पर देखने को मिली, आपसे टाइमिंग कहे या भाग्य का साथ ले जो भी हो, लेकिन गति का पूरी तरीके से यहां पर इस्तेमाल हो गया। कट करना चाहते थे, कट किसी और तरफ करना चाहते थे, टॉप एज लगा, गेंद गई किसी और तरफ, लेकिन विराट कोहली को मिल जाएगा एक और छक्का और इसी के साथ वो पहुंच जाएंगे इस समय 86 रनों पर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए देखते हैं गेंद को कहां पर डालेंगे। एक बार फिर से बेहतरीन गेंद डालनी होगी, लाजवाब तरीके से यहां पर शॉट को खेला लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन है भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य से भारतीय टीम अब सिर्फ 169 रन दूर है। वैभव सूर्यवंशी 24 गेंदों पर 25 पर हैं तो विराट कोहली 8 गेंदों पर 11 पर हैं। गेंदबाजी में पहली बार परिवर्तन, यहां पर दुष्मंता चमीरा गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं गेंद को कहां पर डालेंगे। एक और बेहतरीन गेंद जिसको सामने की तरफ खेल डाली लेकिन इतना सीधा भी नहीं खेलना था कि स्टंप्स ही तोड़ दें और स्टंप्स को जाकर गेंद लगी तो यहां पर ये मान सकते हैं आपकी चौका तो यहां पर बचा लिया स्टंप्स ने। इसी बीच अपने ओवर की फिर से अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर तैयार है बड़े शॉट के लिए। क्या वैभव, लाजवाब तरीके की टाइमिंग लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ गेंद को रोक लेंगे, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। श्रीलंका की टीम वापसी करने की कोशिश कर रही है, क्या वापसी कर पाएगी? लेकिन आप सभी प्रशंसकों ने से अब तक किसी ने कमेंट नहीं किया कि आप कहां से इस मुकाबले को देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करें और साथ में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कमेंट में जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को फाइन लेग की तरफ दिशा दिखाकर वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर स्ट्राइक सौंप दी है वापस विराट कोहली को, जो कि अब करेंगे दुष्मंता चमीरा का सामना। क्या दुष्मंता चमीरा एक बार फिर लाजवाब तरीके की गेंद डाल पाएंगे? क्योंकि अब तक सिर्फ 1 ही विकेट मिला है श्रीलंका की टीम को और अब विकेटों पर विकेट चाहिए अगर इस मुकाबले में कमबैक करना है तो। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया विराट कोहली ने, लेकिन यहां पर एक और झटका लगता हुआ भारतीय टीम को। विराट कोहली भी ठीक उसी जगह पर आउट हुए जहां पर आउट हुए थे रोहित शर्मा। वही शॉट यहां पर दोहराने की कोशिश की और दुष्मंता चमीरा ने अपने पहले ही ओवर में यहां पर सफलता दिला दी है। देखिए एक बार फिर फ्लिक करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक और गेंद यहां पर सीधे पहुंच गई फील्डर के हाथों में, उन्होंने यहां पर कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से यहां पर कैच को पकड़ लिया और भारतीय टीम को यहां पर करारा झटका लगता हुआ और यहां पर विकेट गिर गया विराट कोहली का, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 9 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने और टीम इंडिया को एक और झटका लग गया। यहां पर अच्छी वापसी हम कह सकते हैं श्रीलंका की टीम की, क्योंकि 2 विकेट झटका लिए हैं। अब यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल क्रीज पर उतर चुके हैं।
तो लोकेश राहुल को यहाँ पर कुछ अलग करना होगा। पहली गेंद का सामना यहाँ पर करते हुए दुष्मंता चमीरा क्या बेहतर गेंद डाल पाएंगे। पहली गेंद पर लाजवाब शॉट के साथ खाता खोल लेंगे यहाँ पर लोकेश राहुल। चौके के साथ यहाँ पर केएल राहुल ने बताया कि क्यों उन्हें कमाल क्लासिक राहुल कहते हैं, कि लाजवाब राहुल कहते हैं, कमाल लाजवाब राहुल। एक और चौके के साथ यहाँ पर पारी का करेंगे आगाज। आते ही दिखा दिया कि आज वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। पहली गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर जड़ दिया है चौका और इसी के साथ खोल लिया है अपना खाता। वहीं पर अब दुष्मंता चमीरा अपने इस सफल ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए जा रहे हैं। फिर से सामने उनके हैं केएल राहुल। देखते हैं कहां पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को इन्होंने डिफेंस किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा और इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई 10 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन है 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर भारतीय टीम का। 164 रन और दूर है इस मुकाबले में जीत से। इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी में एक बार फिर परिवर्तन। मतीसा पथिराना की जगह पर अब गेंदबाजी के लिए महेश तीक्ष्ण आ चुके, लेकिन उनका स्वागत भी शानदार तरीके से किया वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 1 और रन के साथ 92 रन। टीम इंडिया क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है, तैयार है। इसी बीच एक बार फिर से केएल राहुल इस गेंद को कहां पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद होगी। फिलहाल लोकेश राहुल 3 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रनों पर पहुंच गए हैं। केएल कमाल लाजवाब राहुल को आज बेहतर परफॉर्मेंस करके ही दिखाना होगा, क्योंकि भारतीय टीम अभी भी जीत से 164 रन दूर है। वैभव अच्छा खेल रहे हैं दूसरे छोर पर 28 गेंदों पर 27 पर, तो यहाँ पर केएल राहुल को साथ देना है उनका। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को फिर से यहां पर गैप में क्या खेल दिया है, लाजवाब तरीके से टाइमिंग दिखाई, लेकिन यहां पर 1 रन ही और मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका है 93 रन। फिलहाल यहां पर फील्ड सेट करते हुए, लेकिन फील्डिंग यहां पर बेहतर तरीके से कर रही है आज श्रीलंका की टीम। फील्डिंग में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ यहां पर भारतीय टीम की बेहतर बल्लेबाजी में, क्योंकि वो इतनी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं कि यहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं गेंदबाज। इसी बीच एक और शानदार शॉट सर के ऊपर से गेंदबाज के, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा। वैभव सूर्यवंशी इस 1 रन के साथ आप पहुंच जाएंगे 28 रनों पर। लक्ष्य से सिर्फ 162 रन दूर है भारतीय टीम। दोनों बल्लेबाज अगर यहां पर बेहतर साझेदारी करते तो भारतीय टीम ज्यादा मुश्किलों में नहीं फंसेगी। इसी बीच अपने ओवर की एक और गेंद यहां पर लेकर चले। इस गेंद को भी उठाकर मार दिया है केएल राहुल का एक और लाजवाब शॉट, और इस बार गेंद पहुंचेगी सीधे स्टैंड में और मिल जाएगा उनको अपना पहला छक्का। काफी देर से बड़ा शॉट नहीं आया था, लेकिन आखिरकार छक्के के साथ लोकेश राहुल ने पहुंचाया है टीम इंडिया को 100 रनों पर। क्या लाजवाब टाइमिंग यहां पर देखने को मिली है। एक और छक्का यहां पर उन्होंने जड़ दिया है। इसी बीच 11वें ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक बार फिर से उठाकर मार दिया है। एक और बार करारा प्रहार और एक और गेंद पहुंचेगी यहां पर दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और लाजवाब छक्का। 6-6 2 कमाल के छक्के यहां पर लगा चुके हैं केएल राहुल, और इसी के साथ वो पहुंच जाएंगे मात्र 6 गेंदों का सामना करते हुए 17 रनों पर। और टीम इंडिया का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर संयम बरते हुए हैं आज यहां पर पूरी तरीके से। एक और लाजवाब शॉट, संयम की बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक कमाल का शॉट घास की कालीन को चीरते हुए गेंद पहुंची है बाउंड्री लाइन के पार, और वैभव सूर्यवंशी पहली बार यहां पर पहुंच जाएंगे स्ट्राइक रेट से ऊपर, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर। अब 30 गेंदों पर वो 32 रनों पर पहुंच गए हैं। क्या लाजवाब टाइमिंग यहां पर इन्होंने दिखाई है। एक और गेंद को यहां पर सामने की तरफ बेहतरीन तरीके के शॉट के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा है। पूरी तरीके से यहां पर हम कह सकते हैं टाइमिंग का गेम था यहां पर, और दिखा दिया वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए दुष्मंता चमीरा सामना करेंगे उनका वैभव। एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन शानदार तरीके से यहां पर गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की। मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और एक और डॉट गेंद यहां पर हो जाएगी। 31 गेंदों पर 32 रन है वैभव सूर्यवंशी। आज पूरी तरीके से संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ दूसरे छोर पर जो भी बल्लेबाज आ रहा है कमाल की बल्लेबाजी करके जा रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ, एक और लाजवाब शॉट। क्या इस बार भी चौका मिल जाएगा। बिल्कुल एक और लाजवाब शॉट, तीर के समान सीधा शॉट फिर से यहां पर खेल दिया है वैभव सूर्यवंशी का। एक और कमाल लाजवाब शॉट, एक और चौका। क्या गजबे मारा है यहां पर, कह सकते हैं कि बल्ले के बीचों बीच तीर के समान सीधा शॉट, और यहां पर ना गेंदबाज के पास कोई मौका है ना फील्डर के पास। चौका यहां पर जाएगा और वैभव सूर्यवंशी के इस 4 के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है
114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 142 रनों की जरूरत है यहां से मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर लाजवाब तरीके का शॉट यहां पर फिर से खेल दिया, एक और बार गेंद टाइम किया यहां पर और सिंगल यहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर अब 115 रनों पर पहुंच गया, जीत से सिर्फ 141 रन दूर है। क्या लाजवाब तरीके की यहां पर बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम के द्वारा। लेकिन आप प्रशंसकों में से किसी ने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दे भारतीय टीम के लिए। इसी बीच एक और पटकी हुई गेंद, एक और पुल शॉट और पे एक बार फिर गेंद जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और लाजवाब छक्का। केएल राहुल 7 गेंदों पर पहुंच गए हैं 23 रनों पर। क्या बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए एक और शॉट गेंद जिसको फिर से लाजवाब तरीके से पुल करते हुए पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और यहां पर कमाल का छक्का। इस समय भारतीय टीम के लिए इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी फिलहाल भारतीय टीम को काफी तेजी से इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब 135 रन दूर है भारतीय टीम। इसी बीच यहां पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इसको भी गैप में खेला लेकिन यहां पर गैप ढूंढ नहीं पाए, सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 12 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन है भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए एक और गेंद को शानदार तरीके से यहां पर खेल दिया, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। 34 गेंदों पर 37 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इसमें। टीम इंडिया काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई जीत से 135 रन दूर है, लेकिन अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए महेश तीक्ष्णा कहां पर गेंद डालेंगे, पैरों पर आई हुई गेंद को उठाकर मार दिया। क्या यहां पर एक बार फिर से कैच होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी नहीं, यहां पर वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी और एक और चौका मिल जाएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। वो पहुंच जाएंगे चौके के साथ 35 गेंदों पर 41 रनों पर। क्या गजब का शॉट यहां पर खेला है। हालांकि मारना किसी और तरफ चाहते थे, टॉप एज लगा, गेंद काफी देर हवा में रही, लेकिन भाग्यशाली रहे कि यहां पर चौका मिल ही गया वैभव सूर्यवंशी को। इसी बीच ओवर की एक बार फिर से अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक और कमाल का शॉट, इस बार चौका नहीं इस बार छक्का मिलेगा, क्योंकि बल्ले पर लगते ही पता चल गया था कि गेंद कितनी दूर जाने वाली है। वैभव सूर्यवंशी इतनी देर से शांत थे, लेकिन आखिरकार अपना प्रहार इन्होंने शुरू कर ही दिया है। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर स्टैंड में पहुंचा दिया। अद्भुत छक्का यहां पर कह सकते हैं एक बार फिर से इनके बल्ले से निकलता हुआ। 131 रनों पर पहुंच गया इस समय भारतीय टीम का स्कोर। अद्भुत तरीके से यहां पर खेल रहे हैं। 125 रन और दूर है जीत से, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपने शानदार अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर है। आज काफी देर तक यहां पर एंकर रोल निभाया इन्होंने, लेकिन अब आ चुके हैं असली पर्दे पर। इसी बीच एक बार फिर से शानदार शॉट यहां पर, क्या गैप में जाएगी ये गेंद भी देखने वाली बात होगी। जी नहीं, यहां पर फील्डर आ जाएंगे, गेंद को रोक लेंगे, एक रन ही यहां पर और ले पाएंगे और इस एक रन के साथ यहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 132 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों पर 48 रनों पर पहुंच गए, जबकि केएल राहुल 8 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर सीधे वैभव सूर्यवंशी को ही जाकर लगी तो गेंद वहीं पर रुक गई और रुक गई तो इसके बाद कोई मतलब ही नहीं रहा इस गेंद का। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है महेश तीक्ष्णा की, सामना कर रहे हैं केएल राहुल। क्या कोई बड़ा शॉट फिर से खेल पाएंगे, देखने वाली बात होगी। एक और बार गेंद को गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में जाएगी और इसी के साथ यहां पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 132 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 14वें ओवर की यहां पर शुरुआत होगी, जिसका सामना करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी। तैयार है एक बार फिर से दुष्मंता चमेरा की गेंद को उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद यहां पर बड़े शॉट के लिए जाती हुई एक और छक्का मिलेगा और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी कर लेंगे अपना शानदार अर्धशतक पूरा। 38 गेंदों का सामना किया, रिस्पॉन्सिबल वाली पारी यहां पर खेली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है इन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए। एक छोर संभाले रखा और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आखिरकार अर्धशतक पूरा कर लिया है। इस युवा बल्लेबाज ने दिखाया कि इनके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहां पर खेल दिया सिंगल के लिए। एक बार फिर से अर्धशतक के बाद भी वही जिम्मेदारी यहां पर निभाई कि विकेट नहीं फेंक कर जाना है। वैभव सूर्यवंशी 39 गेंदों पर क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 139 रनों पर पहुंच गया है। वैभव जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से यहां पर मैच का रुख अब भारतीय टीम की तरफ आता हुआ, क्योंकि अब सिर्फ 116 रन दूर है जीत से। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया केएल राहुल का एक और फ्लैट छक्का।
केएल राहुल आज रुकने वाले नहीं है। 11 गेंदों पर 29 रनों पर पहुंच गए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं लोकेश राहुल। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्टैंड में पहुंचा दिया। देखिए लॉन्ग फुल टॉस गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से टाइम किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फ्लैट छक्का एक बार फिर से इनके खाते में आता हुआ और इस छक्के के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 145 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तैयार है दुश्मनता चमीरा अपने ओवर की एक बार फिर से अगली गेंद लेकर। इस गेंद को कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से लाजवाब शॉट, एक और बार करारा प्रहार, एक और गेंद को तारामंडल में भेज दिया। यहाँ पर दिन का मैच है तो तारामंडल तो क्या ही कहे, सूर्य के पास जाकर गेंद आई है, सूर्यदेव को भी नमस्कार करके आई है गेंद और यहाँ पर पहुंचा दिया एक बार फिर से छक्के के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर आ चुके हैं। लोकेश राहुल 12 गेंदों पर 35 रनों पर पहुंच गए हैं। केएल कमाल लाजवाब राहुल यूं ही नहीं कहते हैं इनको, इन्हीं शॉटों की बदौलत ही तो कहते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और अद्भुत छक्का इनके बल्ले से यहां पर देखने को मिलता हुआ। अब भारतीय टीम का स्कोर 151 रनों पर यहां पर पहुंच गया है। अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार होते हुए देखते हैं कहां पर गेंद को डालेंगे। एक बार फिर से लाजवाब गेंद जिसको शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस किया है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। बेहतरीन डॉट गेंद यहां पर देखने को मिलती हुई। लेकिन फिलहाल भारतीय टीम जीत से सिर्फ 104 रन दूर है इस मुकाबले में। ऐसी बल्लेबाजी आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, खास करके केएल राहुल का आक्रामक तेवर और वैभव सूर्यवंशी का शांतिपूर्ण परफॉर्मेंस। इसी बीच एक और गेंद को शानदार तरीके से खेलने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में जाएगी। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी का वेगन व्हील आपकी आंखों के सामने है। फिलहाल यहाँ पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 151 रन है टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पर अगले ओवर की शुरुआत एक बार फिर से करते हुए महेश तीक्ष्णा, जिनकी पहली गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। 151 रन हो चुका है फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर। जीत अब भारतीय टीम से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कितने ओवर में मुकाबला समाप्त होगा यही एक देखने वाली बात यहाँ पर होगी। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया। एक और बार यहाँ पर थर्ड मैन के ऊपर से इस बार गेंद को भेजेंगे बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आता हुआ। सूर्यवंशी का ये गजब का शॉट यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि उन्होंने गेंद को आने दिया, इंतजार किया और इसके बाद एक लेट शॉट खेला। पूरी तरीके से यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को टाइम भी किया और ये छक्का वाकई में अद्भुत है। फ्लेक्सिबल शॉट यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि पीछे झुके और इसके बाद शॉट को खेलने में कामयाब हुए, ताकत भी लगाई, सब कुछ किया। ये सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का कमाल यहाँ पर कह सकते हैं आप। इसी बीच 15वें ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से खेल दिया। यहाँ पर फील्डर पीछे से आकर गेंद को उठाएंगे, तब तक एक और रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में और भारतीय टीम के खाते में यहाँ पर जुड़ जाएगा। लक्ष्य से अब भारतीय टीम सिर्फ 97 रन दूर है और ये मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के कब्जे में इस समय। इसी बीच एक और गेंद को केएल राहुल ने उठाकर मार दिया। क्या यहाँ पर कैच होगा? जी नहीं, इस तरफ कोई फील्डर ही मौजूद नहीं है। गेंद यहाँ पर फील्डर आ गए, आखिरकार रोक तो लिया है गेंद को, लेकिन इसी बीच यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए 3 रन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लिए। क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दिखाई है। फिलहाल बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए वैभव सूर्यवंशी 62 तो केएल राहुल 38 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल 161 रनों पर है भारतीय टीम। लक्ष्य से अभी भी 93 रन दूर है। तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा कहां पर डालेंगे ये सबसे बड़ा सवाल होगा। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से खेल दिया, यहाँ पर शानदार गैप ढूंढ लिया है और इस गेंद पर 1 रन ही क्या मिल पाएगा? जी हां, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 15 ओवर की समाप्ति के बाद 162 रन है भारतीय टीम का स्कोर। और अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं वनिंदु हसरंगा और जब टीम इंडिया को लक्ष्य की सिर्फ 92 रनों की जरूरत है। वनिंदु हसरंगा की पहली गेंद का सामना यहाँ पर करते हुए वैभव सूर्यवंशी एक और शानदार गेंद यहाँ पर सामने की तरफ खेले। पोलो थ्रो में बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं यहाँ पर मिलेगा। भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 92 रन दूर है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के मुकाबले में आपको सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी किस बल्लेबाज की लगी, रोहित शर्मा, केएल राहुल या वैभव सूर्यवंशी की। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ लाजवाब शॉट में तब्दील किया, लेकिन यहाँ पर फील्डर आ जाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग ऑन से आकर उन्होंने गेंद को यहाँ पर उठाकर थ्रो किया, तब तक 1 रन और यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। 46 गेंदों पर 64 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की
तीसरी गेंद को उठाकर मार दिया है केएल राहुल का एक और बड़ा शॉट, करारा प्रहार इस बार वनिंदु ओसरंगा के सामने और उनकी एक और गेंद को भी यहां पर दर्शकों के बीच में डाल दिया है। एक और छक्का और अब 16 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच गए हैं। यहां पर वनडे ने T20 बना दिया है। यहां पर केएल राहुल ने T20 से भी आप आगे लेकर जाएं तो यहां पर T10 बना दिया, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से यहां पर खेल रहे हैं। एक और छक्का यहां पर और 16 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच गए, जबकि भारतीय टीम लक्ष्य से अब सिर्फ 85 रन दूर है, यानी कि 207 गेंदें अभी भी बची हुई है। कितना बड़ा यहां पर अंतर आ चुका है रनों में और गेंदों के बीच में, काफी बड़ा गैप है यहां पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चले वनिंदु ओसरंगा, एक और गेंद को शानदार तरीके से यहां पर खेल दिया है। इस गेंद पर क्या डबल रन ले पाएंगे? जी नहीं, लग नहीं रहा कि यहां पर डबल के लिए आएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर रन दौड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर तेजी से रन ना ही भागा जाए। फिलहाल 170 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अब तैयार है यहां पर ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, यानी कि डॉट गेंद के साथ यहां पर शानदार तरीके से इस ओवर को समाप्त कर सकते हैं अगर आखिरी गेंद भी डॉट रही तो। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए वनिंदु ओसरंगा सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और बार उन्होंने लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी। डॉट गेंद के साथ ही ओवर की समाप्ति होगी। फिलहाल 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 170 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम लक्ष्य से सिर्फ 84 रन दूर है, लेकिन यहां से अगर श्रीलंका की टीम को मुकाबला जीतना है तो यहां पर 8 विकेट चटकाने होंगे इनको। इसी बीच केएल राहुल तैयार है अगली गेंद का सामना करने के बाद। एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला है, यहां पर भी फील्डर के हाथों में ही गेंद जाएगी। 1 रन उन्हें और मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ वो भी अब आगे बढ़कर हो जाएंगे 18 गेंदों पर 46 रनों पर। 171 रन हो चुके हैं भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 83 रन दूर है भारतीय टीम। 17वें ओवर की दूसरी गेंद तैयार है। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, सही से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। 1 रन और जुड़ जाएगा यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के खाते में। इस 1 रन के साथ यहां पर 172 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। जीत से अब सिर्फ 82 रन दूर है। लोकेश राहुल अपने अर्धशतक से 4 रन दूर है। देखते हैं यहां पर कहां पर गेंद को खेलेंगे, क्योंकि बिल्कुल यहां पर स्ट्राइक उन्हीं के पास है। मौका है यहां पर अर्धशतक पूरा करने का और सामने की तरफ खेलकर ये कारनामा पूरा कर लेंगे वो। मात्र 19 गेंदों पर यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए लोकेश राहुल ने पूरा कर लिया अपना शानदार अर्धशतक। तारीफ करिए इस बल्लेबाज की जिसने आकर मैच का रुख पूरी तरीके से यहां पर पलट कर रख दिया है। 20 गेंदों पर आज अर्धशतक पूरा किया था रोहित शर्मा ने, लेकिन यहां पर लोकेश राहुल ने उनको भी बीट करते हुए सिर्फ 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। ऐसे बीच दुष्मंता चमीरा यहां पर 17वें ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से केएल राहुल के लिए एक और लाजवाब शॉट यहां पर, लेकिन पीछे खड़े फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। वो यहां पर थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन इन्हें और मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 176 रन पर पहुंच गया है। अब भारतीय टीम सिर्फ 77 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दुष्मंता चमीरा। वैभव सूर्यवंशी क्या कोई बड़ा प्रहार करेंगे? बिल्कुल यहां पर खेलने की कोशिश तो की है, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी उन्हें कोई रन नहीं मिलेगा। श्रीलंका की टीम यहां से मुकाबला उनके लिए लगभग खत्म होता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि विकेट नहीं मिलेंगे तो यह मुकाबला भारतीय टीम की तरफ जाने वाला ही है। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए एक और बार पटकी हुई गेंद, एक और गेंद को यहां पर उठाकर मार दिया। लाजवाब तरीके का शॉट और गेंद पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। वैभव सूर्यवंशी का करारा प्रहार और एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया है। लाजवाब छक्का यहां पर मिलता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 182 रन। 51 गेंदों पर 71 रनों पर पहुंच गए हैं वैभव सूर्यवंशी। तो लोकेश राहुल 20 गेंदों पर 51 रनों पर है और अब जीत से सिर्फ 71 रन दूर है टीम इंडिया। यहां पर वैभव सूर्यवंशी के पास मौका है एक और शानदार शतक पूरा करने का। इसी बीच यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए वनिंदु ओसरंगा, जिनकी पहली गेंद को लाजवाब तरीके से टाइम किया, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, लेकिन यहां पर क्या फील्डर आ पाएंगे? बेहतरीन तरीके से यहां पर मतीसा पतिराना गेंद को थ्रो करेंगे, तब तक दौड़कर 2 रन यहां पर पूरे कर लेंगे लोकेश राहुल। केएल राहुल के खाते में जुड़ते हुए यहां पर 2 और रन। अब सिर्फ 69 रन दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत से। वहीं पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फिर से फ्लिक किया, लेकिन इस बार वे यहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड करेंगे। इस बार एक ही रन यहां पर जुड़ेगा। फिलहाल भारतीय टीम 185 रनों पर पहुंच गई है। 2 विकेट गंवा चुके हैं, लेकिन कमाल तरीके के स्कोर के साथ आगे बढ़ रही है फिलहाल।
तैयारी पूरी तरीके से चल रही है भारतीय टीम की। वहीं पर तैयार है ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर खेला, लेकिन बेहतरीन डाइव यहां पर देखने को मिली है। लाजवाब तरीके की डाइव हम कह सकते हैं यहां पर, और पूरी तरीके से यहां पर शानदार तरीके से गेंद को रोक लिया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। 18वें ओवर की 3 गेंदें हुई हैं। 185 रन भारतीय टीम का स्कोर यहां पर बन चुका है। इसी बीच यहां पर तैयार है अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे वनिंदु असरंगा का। क्या बड़ा शॉट आएगा? बिल्कुल यहां पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर फील्डिंग लाजवाब। फील्डिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी रनों की गति इतनी तेज है कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को एक तरफा हारती हुई नजर आ रही है। ओवर की अगली गेंद। वनिंदु असरंगा फिर से तैयार होते हुए एक और गेंद को क्या करारा प्रहार कर पाएंगे? बिल्कुल यहां पर शॉट खेला है फिर से गैप में। इस बार जरूर यहां पर चौका मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस चौके के साथ पहुंच जाएंगे वो 75 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर जारी है, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी यहां पर पूरी होती हुई। क्या लाजवाब साझेदारी रही है भारतीय टीम की। एक समय मुश्किलों में थी भारतीय टीम, लेकिन वहां से उबर गई है अब, और पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपना जलवा यहां पर दिखा रहे हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से शानदार शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर फिर से। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 18 ओवर के बाद 189 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 19वें ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर मारेंगे? देखने वाली बात होगी। केएल ने सामने की तरफ खेल दिया यहां पर, और स्टंप्स बने फील्डर यहां पर, क्योंकि गेंद सीधे उन पर जाकर टकराई तो यहां पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई, लेकिन अब डॉट गेंदों का भी टीम इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ सकता तो यहां पर सिर्फ विकेट का, और विकेट चटका कर ही श्रीलंका कमबैक कर सकती है, वो भी अब काफी मुश्किल लग रहा है। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहां पर, इस पर भी सिंगल मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से केएल राहुल को, और इस सिंगल के साथ वो अपना स्कोर आगे बढ़ाएंगे और पहुंच जाएंगे सिर्फ 24 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों पर। जीत से अब भारतीय टीम सिर्फ 65 रन दूर है। ये लक्ष्य काफी आसानी से भारतीय टीम हासिल करती हुई नजर आ रही है यहां पर। इसी बीच 19वें ओवर के तीसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक और गेंद को यहां पर पटका, लेकिन यहां पर शानदार तरीके से गैप में भी खेल दिया है 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच जाएंगे 76 रनों पर। भारतीय टीम का स्कोर 191 रन हो चुका है। अब यह मुकाबला तो वैसे भारतीय टीम की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर पाएंगे? क्योंकि बेहतरीन मौका इनके पास है, सिर्फ 24 रन ही चाहिए। इसी बीच यहां पर अगली गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर से केएल राहुल, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, मिड विकेट की तरफ गैप ढूंढ लिया है। चौका यहां पर मिल जाएगा केएल राहुल को। एक और बार लाजवाब टाइमिंग यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिली। देखिए निहारिए इस शॉट को, अंदरूनी किनारा जरूर था थोड़ा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। टाइमिंग इतनी शानदार थी कि चौका यहां पर मिलना ही मिलना था, वो चाहे कवर की तरफ मिले चाहे मिड विकेट की तरफ मिले, चौका यहां पर आता हुआ खाते में। और इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे? क्योंकि बेहतरीन तरीके से यहां पर रन बना रहे हैं। दुष्मंता चमीरा की अगली गेंद को फिर से कवर की तरफ खेल दिया है, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद है, वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा टीम इंडिया के और केएल राहुल के खाते में। फिलहाल यहां पर 196 रन बन चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे? बेहतरीन शॉट क्या खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, और गैप में खेलेंगे। चौका यहां पर मिल जाएगा एक और, इस बार वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से करारा प्रहार, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 200 रनों पर। 19 ओवर के खेल में 200 रन का आंकड़ा छू लिया है भारतीय टीम ने। इसी बीच वनिंदु असरंगा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और बार गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेला, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। यहां पर डॉट गेंद देखने को मिली है लोकेश राहुल की। ये अच्छी यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वनिंदु असरंगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। सिर्फ 55 रन दूर है टीम इंडिया जीत से। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से टाइम किया है। क्या यहां पर फील्डर पहुंच पाएंगे? लग नहीं रहा कि फील्डर पहुंचेंगे, और मिलेगा एक और शानदार चौका। केएल राहुल का क्लासिक शॉट था ये, जिस पर मिल गया एक और शानदार चौका। लेकिन हम रिप्ले में देखेंगे किस प्रकार की टाइमिंग उन्होंने दिखाई। देखिए बल्ले के बीचों बीच संपर्क, और गेंद को फिर से 4 रनों में तब्दील कर दिया है। 204 रनों पर पहुंच गया अब टीम इंडिया का स्कोर। जीत से सिर्फ 51 रन दूर है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद वनिंदु असरंगा, एक और बार शानदार शॉट इनकी गेंद पर फिर से खेल दिया यहां पर केएल राहुल ने, लेकिन इस बार यहां पर फील्डर जरूर आ जाएंगे और गेंद को फील्ड करके यहां पर शानदार तरीके से थ्रो करेंगे। इस बार सिर्फ एक ही रन यहां पर मिल पाया है। अब भारतीय टीम जीत से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 50 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आ चुके हैं, 80 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन इस
इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। यहां पर जरूर डॉट गेंद होगी और फिलहाल स्कोर यहां पर 205 पर है भारतीय टीम का। अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं कह सकते क्योंकि ये मुकाबला जिस प्रकार से गया है, खराब गेंदों को काफी ज्यादा पनिशमेंट देती थी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर फिर से लेकर चले, एक और गेंद को उठाकर मार दिया, इस बार करारा प्रहार यहां पर किया गेंद के ऊपर और पहुंचा दिया यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका अब 211 रन। लेकिन वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 59 गेंदों पर पहुंच चुके हैं अब 86 रनों पर। इस बल्लेबाज की इस लाजवाब बल्लेबाजी पर, इस बल्लेबाज के लिए जरूर इस वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं क्योंकि इस भी ऐतिहासिक पारी पर सैल्यूट तो बनता है वैभव सूर्यवंशी को। फिलहाल 19.5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 211 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए वनींद्र सरंगा एक और गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर डॉट गेंद होगी। और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति तक ही भारतीय टीम इस मुकाबले में पहुंच चुकी है 211 रनों पर। जीत से अब सिर्फ 44 रन दूर है। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहां पर गेंद को शानदार तरीके से खेला है, पैरों पर आई हुई गेंद को यहां पर मिड विकेट की तरफ धकेल दिया है। पीछे से फील्डर आकर यहां पर गेंद को शानदार तरीके से फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक दौड़कर यहां पर केएल राहुल ने 2 रन और पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ केएल राहुल अब पहुंच चुके हैं 67 रनों पर। तैयार हैं अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर यहां पर फिर से अगली गेंद को कहां पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक और बार सामने की तरफ शॉट, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। 213 रन है भारतीय टीम का स्कोर। केएल राहुल 31 गेंदों का सामना करते हुए 67 रनों पर पहुंच गए हैं। मुकाबला काफी रोचक मोड़ पर है जहां से भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करते हुए समाप्त करेंगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से गैप में खेल दिया है। फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, क्या रोक पाएंगे देखने वाली बात होगी। जी नहीं, गेंद बाउंड्री रॉप को छू जाएगी और मिल जाएगा केएल राहुल को एक और चौका। और इस चौके के साथ केएल राहुल 71 रनों पर पहुंच गए हैं। आज इन्हीं 2 बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज का ही शतक यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। इसी बीच दुष्मंता चमीरा अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए सामना करेंगे। केएल राहुल ने एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। भारतीय टीम का स्कोर फिलहाल 217 रनों पर है 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गजब की साझेदारी यहां पर चल रही है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिसने पूरी तरीके से मुकाबले का रुख भारत की तरफ मोड़ा है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर लाजवाब शॉट यहां पर इस बार गेप ढूंढने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पीछे से फील्डर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा टीम इंडिया के खाते में। 218 रनों पर पहुंच गई है भारतीय टीम फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर। 37 रन और दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए बची हुई 175 गेंदों पर। 21वें ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। दुष्मंता चमीरा एक और गेंद, इनकी शानदार तरीके से फील्डिंग और यहां पर गेंद ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 21 ओवर की समाप्ति के बाद 218 रन है भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इसी बीच 22वें ओवर की पहली गेंद यहां पर आती हुई सामना करेंगे एक बार फिर से लाजवाब शॉट के जरिए केएल राहुल ने गेंद को भेजा है, लेकिन पीछे से शानदार फील्डिंग भी देखने को मिली है। 1 रन यहां पर और मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ केएल राहुल अब पहुंच जाएंगे 73 रनों पर। 35 गेंदों का इस बल्लेबाज ने सामना किया। 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट आज देखने को मिली है। इसी बीच वनींद्र सरंगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे, जिसको सामने की तरफ खेल दिया गैप में। यहाँ पर फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से टाइम किया था, लेकिन यहाँ पर गेंद को रोकने में जरूर कामयाब हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक 2 और रन यहाँ पर जुड़ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी के खाते में। अब 62 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 88 रनों पर। अब सिर्फ 12 रन दूर है वैभव सूर्यवंशी अपने तूफानी शतक से। तो लाइक का बटन तो बनता है इस बल्लेबाज के लिए। इसी बीच अपने ओवर की यहां पर अगली गेंद लेकर चले, एक और बार करारा प्रहार यहां पर गेंद पर, एक और चौका यहां पर मिल जाएगा। इस बार यहां पर पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन उसको हिलने तक का मौका नहीं दिया। इतनी लाजवाब तरीके से गेंद को यहां पर टाइम किया और एक और चौके में तब्दील करते हुए इस चौके के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 225 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 92 पर पहुंच गए। ओवर की अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे, लेकिन यहां पर डॉट गेंद होगी। सीधे यहां पर फिर से गेंदबाज की तरफ ही गेंद आ गई। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी 64 गेंदों पर 92 रन बना चुके हैं। अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर है, जबकि केएल राहुल 73 रनों की पारी खेल चुके हैं। पारी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि काफी आक्रामक पारी है। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई वैभव सूर्यवंशी के सामने।
22वां ओवर चल रहा है, 225 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर, लेकिन 22वें ओवर की आखिरी गेंदबाजी बाकी है। देखते हैं इस गेंद को कहां पर खेलेंगे। सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहां पर भी फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई और फिलहाल 22 ओवर की समाप्ति के बाद 225 रन है टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 23वें ओवर की शुरुआत यहां पर एक बार फिर नुआन तुषारा करने वाले हैं। वापस तुषारा की तरफ जाना पड़ा यहां पर क्योंकि सफलताएं नहीं मिली है। नुआन तुषारा इनको भी अब तक सफलता नहीं मिली, लेकिन पहली गेंद को यहां पर शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया, उठाकर मार दिया है। मिड विकेट के रीजन में मिल जाएगा एक और शानदार चौका। यहां पर बेहतरीन टाइमिंग दिखाई है, लाजवाब तरीके से गेंद को फ्लिक करके बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। शानदार चौका यहां पर मिलेगा और इस चौके के साथ यहां पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 229 रन। अब जीत से सिर्फ 26 रन दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले में। क्या गजब की टाइमिंग फिर से दिखाई है केएल राहुल ने। 36 गेंदों का सामना करने के बाद 77 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए नुआन तुषारा कहां पर गेंद डालेंगे। एक बार फिर से लाजवाब गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से टाइम कर दिया है, लेकिन यहां पर सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ आप पहुंच जाएंगे 78 रनों पर, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे वैभव सूर्यवंशी जो कि फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं 92 रनों पर। शतक से बिल्कुल करीब है, 8 रन दूर है। एक और गेंद यहां पर लेकर चले नुआन तुषारा। इनकी गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में ही गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। गेंद बल्ले बल्ले के बीचों बीच निकल रही है, लेकिन आपको गैप तो ढूंढना होगा, तभी यहां पर रन बनेंगे। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। तैयार है फिर से यहां पर नुआन तुषारा। एक बार फिर वैभव के सामने शानदार गेंद। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा क्योंकि बेहतरीन तरीके से गेंद को यहां पर रोक लिया गया है। अभी तक भारतीय टीम जीत से सिर्फ 25 रन दूर है और वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर है। तैयारी पूरी तरीके से कर ली है वैभव ने। क्या बड़ा शॉट लोडिंग है इस गेंद पर, यह देखने वाली बात होगी। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर कट कर दिया। इस बार चौका यहां पर मिल जाएगा। क्या गजब का गैप यहां पर ढूंढ लिया है। लग नहीं रहा था कि यहां पर इस गेंद पर चौका मिलेगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी कमाल के शॉट के साथ यहां पर पहुंच जाएंगे 96 रनों पर। अपने दमदार शतक से सिर्फ और सिर्फ ये 4 रन दूर है। तो तारीफ तो बनती है इस बल्लेबाज की, क्योंकि आज मैच्योरिटी दिखाई है इन्होंने। पिच पर खड़े रहे, टिके रहे और क्या गजब की पारी यहां पर इन्होंने खेल दी है। 96 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए वैभव सूर्यवंशी तैयारी करेंगे। नुआन तुषारा की अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को भी बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फिर से फील्डर गेंद को फील्ड कर लेंगे। ओवर की समाप्ति यहां पर होगी 23 ओवर की समाप्ति के बाद 234 रन है भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान से। जीत से सिर्फ 21 रन दूर है। यहां पर नए ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे अब यहां पर केएल राहुल। इसी बीच गेंदबाजी महेश तीक्ष्णा के हाथ में। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया है महेश तीक्ष्णा की। एक और गेंद पर यहां पर सिंगल ले लेंगे और इस सिंगल के साथ आप स्ट्राइक सौंप देंगे वापस वैभव सूर्यवंशी को, जो कि इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 70 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों पर। क्या कोई करारा प्रहार उनके बल्ले से देखने को मिलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले। एक बार फिर से करारा प्रहार किया तो है, लेकिन सामने की तरफ खेला है तो यहां पर फील्डर आ ही जाएंगे और गेंद को रोक लेंगे और 1 रन और जुड़ जाएगा। 97 रनों पर पहुंच गए 71 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी। और इसी के साथ यहां पर 150 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच होती हुई। एक समय 86 रनों पर 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को यहां तक पहुंचा दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और बार शानदार तरीके का शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखने को मिलेगी। एक और बार यहां पर शानदार तरीके का जज्बा दिखाया है आज। श्रीलंका की टीम भले ही इस मुकाबले में एक तरफा हार रही है, लेकिन वो मैच को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी बीच 1 इन 2 माफ कीजिएगा। यहां पर महेश तीक्ष्णा अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए एक और गेंद को यहां पर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन यहां पर बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका है और यहां पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटेंगे केएल राहुल, जिन्होंने इस मुकाबले को पूरी तरीके से टर्न किया था। लेकिन ये देखिए यहां पर लेट कट करना चाहते थे, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो गए और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहां पर पहली सफलता दिला दी है महेश तीक्ष्णा ने। और तीसरा झटका भारतीय टीम को लगा यहां पर। केएल राहुल 40 गेंदों का सामना करने के बाद 79 रनों पर पेविलियन लौटते हुए बड़ा झटका यहां पर टीम इंडिया को लगा। लेकिन केएल राहुल निराश होंगे क्योंकि मैच को फिनिश करके जाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार पेविलियन लौट गए। अब नए बल्लेबाज के तौर पर यहां पर उतरेंगे श्रेयस अय्यर, जो कि यहां पर चाहेंगे कि मुकाबले को फिनिश करके ही जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया सिर्फ 19 रन ही तो दूर है इस मुकाबले में जीत से। इसी बीच अपने
पांचवी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर महेश तीक्ष्णा, सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। देखते हैं गेंद को कहां पर डालेंगे। एक बार फिर से उन्होंने पहली गेंद को शानदार तरीके से शॉट तो खेला, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा और इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 237 रन। अब जीत से सिर्फ 18 रन दूर है, लेकिन अपने शतक से सिर्फ 3 रन है वैभव सूर्यवंशी, उनके ऊपर होगी सभी की निगाहें। देखते हैं कहां पर गेंद को मारेंगे। और इसी बीच एक बार फिर स्लॉट में गेंद, लेकिन सामने की तरफ खेला है, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर भी और 98 रनों पर पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ 24 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 238 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 17 रन अपने लक्ष्य से भी दूर है, लेकिन नुवान तुषारा शुरुआत करेंगे इस ओवर की। पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव, जो कि 98 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस 98 को कर दीजिए 104, क्योंकि जड़ दिया तूफानी छक्का। और इसी के साथ पूरा करेंगे 73 गेंदों पर अपना शानदार शतक वैभव सूर्यवंशी। आज गजब की पारी के लिए पूरी तरीके से यहां पर टीम इंडिया के लिए एक छोर संभाले रखा और आखिरकार पहुंची गए बैक टू बैक शतक पर, क्योंकि पहले मुकाबले में भी शतक और दूसरे मुकाबले में भी शतक। क्या पारी यहां पर खेली है वैभव सूर्यवंशी ने और टीम इंडिया का स्कोर 244 रनों पर पहुंच गया है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद नुवान तुषारा की, एक और पटकी हुई गेंद, एक बार फिर फुल शॉट और एक बार फिर जाएगा छक्का। बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर जड़ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर सेलिब्रेट किया अपने शतक को इस छक्के के साथ।